सर संजना के फोन का लोकेशन इस घर में बता रहा है। चलो देखते हैं। तलाश लो। सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर, संजना का मोबाइल यहाँ पे गिरा हुआ था। जिस तरह से कमरे का सामान बिखरा है, लगता है हाथापाई हुई यहाँ पे। तो देखो आसपास। हाँ पूर्वी। सर ये सैंडल। ये आसपास टायर के निशान भी है। ये देखिए, स्कूटी पड़ी है यहाँ। सर ये तो संजना की स्कूटी है सर। संजना की स्कूटी है? चलो ये बात तो तय है कि आपकी बहन संजना यहाँ आई थी, मगर वैसे सुनसान गांव में इतनी रात गए आई क्यों थी? पता नहीं सर, पर रात को 9 बजे मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। उस वक्त तो सर वो अपने घर में ही थी। तो आपको उसकी बातों से लगा कि वो रात को कहीं जाने वाली है या उसे किसी से खतरा है? नहीं सर, संजना को आखिरी फोन रात को 9:30 बजे आया था और ये नंबर किसी बॉस के नाम से फीड है। ये संजना का बॉस कौन है? सर, संजना ओशियन एंटरप्राइज नाम की कंपनी में जॉब करती है और शायद उसके बॉस का नाम शायद अमृतलाल है सर। जरा इस बॉस के नंबर पे फोन लगाओ। नंबर तो आउट ऑफ रीच आ रहा है सर। आउट ऑफ रीच? उसके बॉस अमृतलाल से मिलना पड़ेगा। कहाँ ये ओशियन एंटरप्राइज? अजय, ये सर, ये सारी डिटेल्स एक अलग पेपर पे नोट कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, 1 घंटे के अंदर मुझे दिखाओ, ठीक है? ठीक से सब कुछ समझ लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ लो। ठीक है सर। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। यस, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सीआईडी, इस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए। संजना आपके यहाँ ऑफिस में काम करती है ना? संजना? नहीं, संजना नाम की कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती। इनफैक्ट मैंने इसे पहली बार देखा है। लेकिन इसके भाई ने हमें बताया कि वो ओशियन एंटरप्राइजेस में काम करती है और कोई अमृतलाल इसका बॉस है। हाँ, ओशियन एंटरप्राइज यही है, लेकिन अमृतलाल नाम का आदमी यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोगों के यहाँ काम करने की खबर है हमें, और आप इनमें से किसी को नहीं जानते। आप लोग देखिए, संजना नाम है इस लड़की का। आपने देखा है? आपने? सर, मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, पर इतने दिनों में मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि संजना ने समीर से झूठ बोला, जो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और काम करती है? वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? अगर झूठ बोलना होता तो इसी ऑफिस का नाम क्यों लेती? कुछ ना कुछ संबंध तो है उसका इस ऑफिस से। सर, संजना के पिछले हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की डिटेल्स आई हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर। तो आप लोगों में से कोई भी संजना को नहीं जानता? नहीं। आप लोगों ने इसे पहले कभी देखा नहीं? अरे सर,
मैंने बोल दिया ना, नहीं देखा तो नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ? नहीं देखा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? संजना के मोबाइल फोन के लोकेशन रिकॉर्ड से यह पता चला है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो यहाँ पर आई थी इस ऑफिस में। हाँ? बोल। सर कुछ याद आया सर। बात समझते हो लेकिन थोड़ा देर से। क्या याद आ रहा है? मैंने उसे उस कैबिन में देखा था सर। उस कैबिन में? जी। सचिन चलो जरा कैबिन देख लेते हैं। पूरा कमरा खाली है? अगर यहाँ पे काम करती तो फिर उसका सामान कहाँ है? लगता है किसी ने उसका सामान यहाँ से हटा दिया है ताकि संजना के बारे में किसी को कुछ पता न चले। चेक करते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। हाँ? कंप्यूटर में से भी सारा डाटा निकाल दिया गया है। सही देखिए, टेबल के नीचे चिपकाया गया था। टेबल के नीचे? लगता है संजना ने छुपाया होगा और जिसने भी सामान यहां से गायब किया उसकी नजर इस पे नहीं पड़ी। 13th फ्लोर? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बात के रखा है? मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो तुमने कहा, हमने माना कहा। अब साफ साफ बता दो कि वो ब्रीफकेस कहाँ है और हम तुम्हें जाने देंगे। तुम लोग किस ब्रीफकेस की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे रोने से हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें सब पता है कि वो ब्रीफकेस तेरे बॉस के पास था। नहीं, उन्होंने मुझे किसी ब्रीफकेस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो तुम वहां इतनी रात को करने क्या गई थी? वो उन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताते तुम लोग आ गए। ये ऐसा नहीं मानेगी, इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज है मेरे पास। अरे भाई 10 साल पुराने कर्मचारी, जरा ये बताओ, ये जो बिल्डिंग है ये कितने माले की है? सर 12 माला। सचिन, पूर्वी, जरा इनसे ठीक से पूछताछ करो, पता करो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तब तक हम लोग देखते हैं इस 13वीं मंजिल का माजरा क्या है। इस लिफ्ट में तो सिर्फ 12 बटन, तो इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर कैसे हो सकता है? तो फिर ये 13वें फ्लोर का चक्कर क्या है? ये पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ऐसा लगता है इसे कहीं पे स्वाइप किया जाता होगा। 12 फ्लोर और ये क्या बात है?
छुपा हुआ 13वां फ्लोर और उस पर जाने के लिए खुफिया रास्ता। लेकिन ये सब यहाँ पे क्यों कर रखा उसने? कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। लोगों ने कभी भी संजना को इस ऑफिस में देखा ही नहीं। संजना इसी फ्लोर पे काम करती थी, उस कैबिन में, और तुम लोगों में से उसे कोई नहीं जानता। और तुम सब के सब चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? हा? तुम तो यहाँ के बॉस हो ना? हा? तुम्हें नहीं मालूम कि ऑफिस में क्या हो रहा है? पहले झूठ बोलते हो कि संजना को नहीं जानते, और अब चुप्पी लगा रखी है। ठीक है, कुछ मत बोलो तुम, लेकिन जब हम बुलवाना शुरू करेंगे ना, तो तुम सबकी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, समझे? सर, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या बात? अपने एम्प्लॉइज के बारे में कुछ नहीं जानते तुम? हा? तुमसे ऊपर कौन? बॉस कौन है तुम्हारा? मैं सच कहता हूँ, मैं उन लोग को नहीं पहचानता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिनके लिए काम करते हो उनको जानते भी नहीं? हाँ? ठीक है, जितना तुम जानते हो उतना बताओगे। एक तरफ से अब सफाई शुरू। शुरुआत तुमसे। ये सब नाटक था। कैसा नाटक? मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। क्या? एक्टर हो? हाँ, मैं सिर्फ एक्टर हूँ। ये शूज और कपड़े ये सब दिखावा है, मैं कोई बॉस नहीं हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम करने की एक्टिंग, बॉस होने की एक्टिंग। पेपर में ऐड देखी कि यहाँ एक्टिंग करनी है सच में, तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने चला आया। और तुम्हारा इंटरव्यू कौन ले रहा था? हा? मैं उनको नहीं हाँ, उसने टोपी और चश्मा पहना था, और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ काम करने की अच्छी एक्टिंग करोगे तो तुम्हें चाय, नाश्ता और अच्छी पगार मिलेगी। और इसलिए तुमने ये नहीं सोचा कि ये भी पता कर लो कि ऑफिस में चल क्या रहा है? हा? सर, इन सबको सब कुछ पता है, ये बस सबसे सच्चाई छुपा रहे हैं। ठीक है, इन सबको ब्यूरो ले चलते हैं, सारी सच्चाई वही बताएंगे ये लोग। ये सीआईडी हमें गिरफ्तार कर लेंगे। भागो यहाँ से,